नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2025 के इलाहाबाद के महाकुंभ में होने वाले कुछ ऐसे फ्रॉड्स और उनसे बचने के लिए कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, 2025 का प्रयागराज महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर स्नान करने आते हैं और इस आयोजन का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व इसे बहुत ही विशेष बनाता है। लेकिन इतने बड़े आयोजन के साथ हमें कुछ सावधानियां रखना भी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि महाकुंभ में होने वाले कुछ फ्रॉड्स के बारे में, जिनसे आपको पूरी तरह से सावधान रहना है। देखो, महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के भीड़ होने की वजह से यहाँ धोखाधड़ी के कई मामले सामने आते हैं, जैसे नकली पंडा और पुजारियों द्वारा दान मांगना, फर्जी टेंट और आवास की बुकिंग, और साथ ही नकली सामान और नकली प्रसाद बेचना यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। तो मेरा कहना यह है कि श्रद्धालुओं को इस तरह की धोखाधड़ी से पूरी तरह से सावधान रहना है और साथ ही सतर्क भी रहना है। तो अगर आप इस बार संगम स्नान करने जाते हैं तो केवल सरकारी पंजीकृत सेवाओं का ही उपयोग करें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत पुलिस को हेल्पलाइन के थ्रू या फिर डायरेक्ट अवगत कराएं। महाकुंभ की व्यवस्था और चुनौतियां। अब बात करेंगे महाकुंभ की व्यवस्था और चुनौतियों पर। देखो, इस बार सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ पर कड़ी सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और टेंट सिटी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बहुत खास व्यवस्था की गई है। हालांकि इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित रखना और इनकी प्रॉपर तरीके से देखभाल करके सुरक्षित तरीके से संचालन करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। यहाँ पर सफाई रखना, गंगा माँ को प्रदूषण से बचाना और भीड़ की वजह से भगदड़ जैसी समस्याओं को नियंत्रण में रखना एक खास चुनौती है। तो इसलिए सभी श्रद्धालुओं को सरकार द्वारा दिए गए सभी प्रकार के निर्देशनों का पालन करना बहुत ही जरूरी है और साथ ही प्रत्येक श्रद्धालुओं को सहकारी बनना भी आवश्यक है ताकि शांति व्यवस्था पूरी तरह से बरकरार है। अब हम बात करेंगे श्रद्धालुओं के रुचि के बारे में। देखो, महाकुंभ पर आने वाले श्रद्धालु संगम पर स्नान, धार्मिक कथाएं और भक्ति भजनों में बहुत खासी रुचि रखते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक झांकियां और यहाँ के मेले में मिलने वाले जो स्थानीय व्यंजन है ना, वो श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इस दौरान श्रद्धालुओं के अनुभवों को सुनना और उनकी भक्त भावना को देखना वास्तव में एक बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव होगा। और अब हम बात करेंगे महाकुंभ में होने वाली समस्याएं और समाधान की। देखो, महाकुंभ के दौरान जो प्रमुख समस्याएं हैं वो कुछ इस तरह की हैं, जैसे गंगा में बढ़ता हुआ प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और नकली बाबाओं का बहुत ही प्रभाव है यहाँ पे, और भगदड़ जैसी समस्याएं यहाँ पर हमेशा बनी रहती हैं और ऐसी समस्याओं को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए श्रद्धालुओं को व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए और ये भी ध्यान रहे कि अपने आसपास सफाई का पूरा ख्याल भी रहे। और ये कुछ इस तरह से हो सकता है कि जैसे गंगा जी की पूजा के दौरान आप पूजा सामग्री या बहुत सी ऐसी चीजें जो आप गंगा में फेंकते हो, ऐसी चीजें करने से बिल्कुल बचे ताकि गंगा मैया सुरक्षित रहे। तो लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रयागराज का महाकुंभ संगम केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि आस्था और आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा उत्सव है। तो श्रद्धालुओं को इसका आनंद लेने के साथ साथ जागरूक और सतर्क भी बराबर बने रहना है ताकि होने वाली किसी भी समस्याओं से आप बचे रहें, सुरक्षित रहें और पवित्र संगम स्नान का आनंद उठाएं। महाकुंभ 2025 का हिस्सा बने। महाकुंभ 2025 आप सभी का स्वागत करता है। सुरक्षित रहे और इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बने। तो मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर आप इस बार महाकुंभ संगम स्नान करने जाते हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही ऐसे होने वाले जो फ्रॉड्स हैं, नकली बाबा हैं, जैसे नकली मिठाइयाँ हैं या फिर नकली जो टेंट बुकिंग जैसी समस्याएं हैं, आप इनको बहुत धैर्य पूर्वक समझदारी के साथ एक निर्णय लें और कोशिश ये करें कि जो गवर्नमेंट द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत जो सेवाएं यहाँ पे दी गई हैं, आप उन्हीं का लाभ उठाएं और बहुत प्रॉपरली तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें। साथ ही अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है जहाँ पे आपको लगता है कि ये एक संदिग्ध मैटर है, तो तुरंत इस तरह की संभावित घटनाओं के बारे में जानकारी दें ताकि आप भी सुरक्षित रहो और होने वाली किसी भी तरह की समस्या से मौके पर
छुटकारा मिल सके। खास तौर से भीड़ में बहुत तरह की जो समस्याएं होती हैं, जो ज़्यादातर होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, जैसे भगदड़ में अचानक से भगदड़ हो जाती है। आप लोगों को प्रॉपर तरीके से होशियार रहना है, ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे आपको बिल्कुल नहीं जाना। खास तौर से यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखना, यहाँ पे भीड़ का फ़ायदा उठाने के लिए जो लुच्चे लफंगे वो भी होते हैं, वो आपके जेब पे हमला कर सकते हैं, वो आपके सामान पे भी हमला कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, यहाँ पे ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, यहाँ पे पूरी तरह से डिजिटल डिस्प्ले भी होंगे, पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। पर फिर भी आप लोगों को पूरी तरह से अपनी तरफ से सतर्क रहना है और सुरक्षित रहना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव टाइप की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय गंगा मैया।